जी न्यूज पर जारी है लगातार महा एग्जिट पोल। कुछ ही देर में, बस कुछ ही इंतजार और है, हमारे पास एग्जिट पोल के जो नतीजे वो आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन इस बीच कुछ खबरें जो आ रही है वो हम आपको बता दें। वेस्ट बंगाल में बहुत सी ऐसी कई जगह थी जहां पर बारिश के कारण ऐसी खबरें आ रही थी कि इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि टाइम को एक्सटेंड किया जा सकता है, वहां से 6 साढ़े 6 तक। अभी भी कई जगहों पर बूथ पर ये खबरें आ रही है कि वहां पर लोग मौजूद हैं वोटिंग के लिए, अभी भी कतारें देखी जा रही हैं। पहले वोटिंग परसेंटेज काफी ज्यादा आया है। केरल में वोटिंग परसेंटेज 70 के करीब इसने छुआ है। 5 बजे तक का ये आंकड़ा इस वक्त हमारे पास मौजूद है। और तमिलनाडु में भी अच्छी खासी वोटिंग की खबरें आ रही हैं। तो इस बीच हम जिक्र कर रहे थे कि किस तरीके से क्या एग्जिट पोल हो सकता है। और ब्रेक से पहले बीजेपी, राजीव त्यागी, ब्रेक से पहले बीजेपी काफी आश्वस्त नजर आ रही थी कि बहुत कैडर बढ़ा है, काफी ज्यादा काम किया गया है, और साथ एंटी इनकम्बेंसी से भी जोड़ा जा रहा था ये जो वोटिंग परसेंटेज ज्यादा बढ़ रहा है। अब इसे आपके खेमे की खुशी लगाई जाए या फिर उनके खेमे की खुशी लगाई जाए, आपका एग्जिट पोल क्या कहता है? देखिए सचिन जी, जो भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्र ने कहा कि उनके 45 लाख कैडर है, बिहार में भी इनका 60 लाख कैडर हुआ करता था, बड़ा अच्छा कैडर था। और बिहार का रिजल्ट जो है सामने आ चुका है, और कैसी बंगाल का रिजल्ट भी अब सामने आ जाएगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी पिछली बार जब चुनाव लड़ी थी तो उसको 9.09% वोट मिले थे 2011 में। लोकसभा चुनाव में हालांकि 0.60% और बड़ा वोट हमारा, लेकिन उसके प्रेडिक्शन से देखा जाए तो सीट हमारी घटती थी। लेकिन उस टाइम हम जब चुनाव लड़े थे 2011 में, टीएमसी हमारे गठबंधन में थी। आज हम गठबंधन में सीपीआई सीपीएम के साथ हैं। तो कम्युनिस्टों के साथ गठबंधन करने के पश्चात और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का चुनाव प्रचार हुआ, साउथ और नॉर्थ डिवाइड अगर कर दे बंगाल को आप, तो उसमें आप पाएंगे कि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से लोहा लिया होलीगिज्म से, विशेष रूप से तृणमूल कांग्रेस के, और तृणमूल कांग्रेस के जो शारदा स्कैम से लेकर के अन्य बहुत सारे स्कैम थे, और जो एंटी इनकम्बेंसी है वो बलूनी जी लोहा लिया या फिर मजबूरी इतनी आ गई कि कांग्रेस को अपने समेटने का इतना ज्यादा अंदेशा होने लग गया कि लेफ्ट तक से समझौता करना पड़ा और साथ आना पड़ा? फाइट फॉर एग्जिस्टेंस एक्चुअली। देखिए, कांग्रेस पार्टी में साफगोई से स्वीकार करूंगा पिछले 47 साल से बंगाल में नहीं है, और ये हमारे लिए 36 साल से बंगाल में नहीं है, 36 साल से, और ये हमारे लिए चिंता का विषय है। चिंता का विषय, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन प्रजातंत्र में, जैसे अभी बलूनी जी ने कहा कि इनकी 2 सीट 84 में हुआ करती थी, आज बढ़कर के 283 हो गई, तो अल्टीमेटली तो लोगों के हाथ में प्रजातंत्र होता है कि वो किस पार्टी को चाहते हैं, किस पार्टी को वोट देते हैं। कांग्रेस आज 45 सीट पे है लोकसभा में, हालांकि दो सीट से 45 सीट ज्यादा होती है। 2019 में पता चलेगा कौन सरकार बनाएगा। लेकिन प्रजातंत्र में आप अनवरत प्रक्रिया में काम करते हैं। लोगों को आपकी नीतियां पसंद आती नहीं आती है, लोग जानते हैं बेसिकली। मैं ये कहना चाहूंगा, पार्टी ने, हमारी कांग्रेस पार्टी ने कभी भी जातीय विद्वेष, धार्मिक आपकी ये जो बातें हैं ये मेरे ख्याल से कुछ ही देर में, कुछ ही मिनट रह गए त्यागी जी, बस ये नंबर्स में भी तब्दीली होनी शुरू हो जाएंगी क्योंकि एग्जिट पोल हमारे पास आने शुरू हो जाएंगे।